हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मे कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन एयरफोर्स ने 336 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.fcat.cdac.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। आपका एग्जाम नेम जो रहेगा वो एफकैट 1 2025 इस नाम से आपका जो एग्जाम रहेगा और एग्जाम कंडक्टेड जो किया जाएगा वो आपका इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो है आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ये एग्जाम जो है आपका नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। इसमें जो पोस्ट मिलेगी आपको जो है एफकैट की, जो एफकैट के थ्रू मिलती है वो आपका फ्लाइंग ऑफिसर, आपकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में जो है आपकी पोस्ट मिलती है। टोटल वैकेंसी जो है 336 वैकेंसीज है और जेंडर की अगर बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं और गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और कंडीशन ये रखी गई है कि मेल और फीमेल दोनों जो है अनमैरिड होने चाहिए, यानी कि उनकी शादी शुदा नहीं होने चाहिए। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया, यानी कि इंडिया के किसी भी ब्रांच में या इनके ऑफिसेज में आपको जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो टोटली आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन इनके स्टार्ट होंगे वो 2 दिसंबर 2024 से इनके जो है पोर्टल पर आप जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट जो है, जो स्टार्टिंग डेट है वो 2 दिसंबर 2024 है और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो आपकी 31 दिसंबर 2024 है, यानी कि 2 दिसंबर 2024 से लेकर के और 31 दिसंबर 2024 के बीच में जो है आप अपना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं एग्जाम डेट की और एडमिट कार्ड की। एग्जाम डेट की जो है आपकी फरवरी 2025, ये आपकी टेंटेटिव है, अभी कोई फिक्स डेट नहीं आई है। तो ये फरवरी में 2025 में जो आपका किसी भी डेट में आपका जो एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और आपका एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है एग्जाम की डेट जब अनाउंस हो जाएगी फिक्स, तो उससे 7 से 8 दिन पहले जो है आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के अपना जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपके लिए जो है 500 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है और एससी और एसटी वालों के लिए भी 550 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। यानी कि सभी कैंडिडेट्स के लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है सेम रहेगी, यानी कि 550 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की। एप्लीकेशन के पेमेंट मोड क्या रहेगा, आपका ऑनलाइन रहेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप जो है पेमेंट करेंगे तो आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अपने नेट बैंकिंग और आप यूपीआई या जो वहां अदर ऑप्शंस होंगे उससे जो है आप जो है अपना एप्लीकेशन फीस जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या आपका क्राइटेरिया रखा गया है, मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो गाइस अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो है आपका 10+2 यानी कि 12th क्लास पास्ड विद फिजिक्स एंड मैथ, यानी कि 12th क्लास में जो है आपकी फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट रहे हो, प्लस आपके जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। आपके जो है ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि बीएससी, बीकॉम, बीए कुछ भी हो, लेकिन आपने जो है 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ आपके पास जो है कंपलसरी ये सब्जेक्ट आपने मैंडेटरी पढ़ रखा हो, या तो ये है, या फिर आपने जो है 4 इयर्स बीटेक या बीई डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है होनी चाहिए।
तो आपके पास दो कंडीशन है, या तो आपने 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ पढ़ रखी हो, या प्लस ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट हो। अगर ये नहीं है तो आपने बीटेक और बी इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपका जो है बीटेक और बी आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री 4 इयर्स होनी चाहिए। और अब बात करता है कि ग्राउंड ड्यूटी, यानी कि जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो है आपका 12th क्लास पास्ड विद फिजिक्स एंड मैथ प्लस आपका जो है 4 इयर्स इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए। यानी कि आपका जो है सेम आपका, अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है 12th पास होने चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट के साथ, और प्लस आपके पास जो है 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री, यानी कि आपका जो है बीटेक बीई इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपके पास जो है ये डिग्री होनी चाहिए। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका 12th क्लास पास विद फिजिक्स एंड मैथ सेम चीज, और इसमें जो है आपका ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपका जो है इसमें 12th क्लास सेम सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स और मैथ के साथ होना चाहिए, लेकिन आपका ग्रेजुएशन जो है वो आप किसी भी डिसिप्लिन में आपका हो तब भी चल जाएगा। या फिर आपके पास जो है 4 इयर्स बीटेक और बी डिग्री आपके पास जो है होनी चाहिए। गाइस, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आप बीएससी बीटेक बीएससी बीकॉम बीए, यानी कि कोई सी भी आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप जो है एलिजिबल हैं। और इसके अलावा अगर आप अकाउंट्स ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अकाउंट्स वाले के लिए जो है बैचलर डिग्री इन जो है फाइनेंस में आपकी होनी चाहिए, यानी कि जैसे आपका बीकॉम बीबीए बीबीएस सीए सीएस सीएमए और सीएफए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका जो है फाइनेंस में जो है आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप एजुकेशन ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं, एजुकेशनल वाले ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है 4 इयर्स बीटेक या बीई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो गाइस, ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका जो है पोस्ट वाइज वो सारी वरीज करेगी, तो आपका जैसी पोस्ट होगी आपकी उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। अब गाइस बात करते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें, अगर फ्लाइंग ब्रांच के लिए बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 24 साल जो है एज लिमिट मांगी गई है। और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए, तो उसमें मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 26 साल जो है मांगी गई है। तो गाइज इसके अलावा जो है एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपका SC ST एक्स सर्विसमैन, इनको जो आपका एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो एज रिलैक्सेशन जो है उनको प्रॉपर दिया जाएगा। तो गाइज यहां पर ये चीज क्लियर हो गई कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छे से जो इनका नोटिफिकेशन है उसमें आप देख लें कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और इसी तरीके से आप अपना एज का देख लें कि एज में जो है आपका, क्योंकि ये पोस्ट वाइज वरी करेगी एज भी आपकी, तो आप जो है अप्लाई करने से पहले पूरी जो है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे पूरा अच्छे से चेक कर लें कि आपका जो है क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें जो है 5 स्टेजेस रहेगी आपकी। नंबर 1 रहेगा आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका रिटन एग्जाम होगा, आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जो है दूसरा आपका जो आपका स्टेज होगा वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू, यानी कि जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू होगा वो लेगा आपका एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि आपका AFSB, जो आपका इंटरव्यू और स्क्रीनिंग टेस्ट लेगा।
थर्ड स्टेज होगी आपकी जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि पीएचटी की, उसमें आपका सारा हाइट, रनिंग, ये वो सारा फिजिकली आपका देखा जाएगा। चौथा आपका रहेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपका वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि टैली किया जाएगा ओरिजिनल से कि आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं या नहीं है। और लास्ट स्टेज होगी फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें यह देखा जाएगा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। तो गाइस आपके लिए जो है 5 स्टेजेस रहेगी। नंबर 1 आपका जो है ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू, थर्ड स्टेज रहेगी आपकी पीएचटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज रहेगी, उसके बाद लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन वाली स्टेज आपको क्लियर करनी होगी। अब गाइस बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा। तो ऑनलाइन जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। दूसरा मीडियम जो होगा वो सिर्फ आपका इंग्लिश में पेपर होगा, आपका हिंदी का इसमें ऑप्शन नहीं होगा। तो इंग्लिश का पेपर आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। टाइम जो दिया जाएगा आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन जो होंगे वो 300 मार्क्स के होंगे, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो है उनका 300 रहेगा और नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रहेगा, यानी कि अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है, गलत आंसर दिया तो उसका जो है आपका आपके मार्क्स जो है डिडक्ट होंगे, यानी कि कट जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं कि सिलेबस जो आपका क्वेश्चंस आएंगे उसका सिलेबस क्या रहेगा। उसका जो सिलेबस रहेगा, नंबर 1 आपका जनरल इंग्लिश से आपके क्वेश्चंस होंगे, दूसरा आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चंस होंगे, थर्ड आपका जीके एंड जनरल अवेयरनेस उससे क्वेश्चंस होंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से आपके क्वेश्चंस होंगे और इसके अलावा जो है मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट से जो है आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि इन सारे टॉपिक्स से जो है आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके 300 मार्क्स के रहेंगे। अब गाइस बात करते हैं कि सैलरी, अलाउंसेज एंड अदर बेनिफिट्स क्या रहेंगे। तो सैलरी जो है आपकी ये करेगी आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी आपकी, यानी कि फ्लाइंग ऑफिसर्स के लिए अलग रहेगी, टेक्निकल ब्रांचेस वालों के लिए अलग रहेगी, नॉन टेक्निकल वालों के लिए अलग रहेगी, अकाउंट्स ब्रांच वालों के लिए अलग रहेगी, यानी कि आपकी पोस्ट वाइज जो है आपकी सैलरी जो है वरीज करेगी। वैसे फ्लाइंग ऑफिसर की जो आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 56,100 से लेकर के यानी कि 1,77,500 के बीच में रहेगा, यानी कि आपका जो है जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा पोस्टिंग के बाद वैसे वैसे आपका इंक्रीमेंट और आपका जो है प्रमोशन होता रहेगा। अब गाइस बात करते हैं कि आपकी जो ये 336 वैकेंसीज है ये पोस्ट वाइज किस तरीके से ब्रेक डाउन की गई है, यानी कि किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। जो आपकी फ्लाइंग ब्रांच के लिए है, फ्लाइंग ब्रांच में आपकी 30 वैकेंसीज रहेंगी। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल वालों के लिए जो है 189 यानी कि 189 वैकेंसीज रखी गई हैं और जो ग्राउंड ड्यूटी आपकी नॉन टेक्निकल वाले हैं उनके लिए 117 वैकेंसीज यानी कि 117 वैकेंसी रखी गई हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो नंबर 1 है आपका एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको जो है अपना स्कैन कॉपी करा करके और पहले से रेडी रखने होंगे। 10th क्लास से लेकर के आपकी जो प्रोफेशनल है यानी कि हायर स्टडी है, आपके हायर एजुकेशन है, वो सारे डॉक्यूमेंट चाहे आपके सेमेस्टर वाइज है चाहे आपके ईयर वाइज है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। दूसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको रखना है। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आपका वैसे जो डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन होती है वो 10th की मार्कशीट में होती है, अगर उसमें नहीं है मेंशन तो तब आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। थर्ड है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए अगर एप्लीकेबल है, और इसके अलावा जो है आपको जो है पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए जो रिसेंटली क्लिक किए हुए हों, यानी कि रिसेंटली आपके हाल फिलहाल के खींचे हुए हों। इसके अलावा जो है आपका सिग्नेचर और जो थंब इंप्रेशन, ये सारी चीजें आपको जो है पहले से रेडी रखनी है। तो गाइस ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने के बाद अब बात करते हैं कि कैसे आपको जो है अप्लाई करना है, यानी कि क्या प्रोसेस रहेगा।
तो जैसे कि हमने बताया कि आपका जो है सारा ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.fcat.cdac.in पर जाकर के विजिट करना है। यहां विजिट करने के बाद जो है जब आप होम पेज पर पहुंचेंगे वहां पर आप जो है क्लिक करेंगे FCAT 1 2025 रजिस्ट्रेशन, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, उस पर आपको जो है क्लिक करना है। गाइस यहां इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने पहले से इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है, यानी कि आपने यूजर नेम और पासवर्ड अपना जनरेट नहीं किया हुआ है, तब आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है और न्यू यूजर पे जाकर के वहां जो है अपने क्रेडेंशियल यानी कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है। और अगर आपने ऑलरेडी इनके पोर्टल पे पहले से जो है अपना रजिस्टर्ड करा रखा है, यानी कि आपके पास क्रेडेंशियल है, यूजर नेम और पासवर्ड है, तो आपको न्यू यूजर पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको जो है अपना लॉगिन करना है और लॉगिन करके जो है आपको जो है अपना फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म में आपकी पूरी डिटेल आपको फिल करनी है, जो रिक्वायर्ड डिटेल है, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक जो है डिटेल, आपकी जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल, जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जो भी XYZ वहां पर डिटेल्स मांगी गई है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट और बिना किसी भी मिस्टेक के, यानी कि स्पेलिंग का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, वो सारी चीजें आपको जो है करेक्ट फिल करनी है। जब ये सारी चीज आप फिल कर देंगे तो उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन आएगा नेक्स्ट के अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। तो आपको जो है वहां सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो हमने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने हैं। एकेडमिक सर्टिफिकेट, जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, चाहे सेमेस्टर वाइज है चाहे ईयर वाइज है, वो सारे अपलोड करके उसके बाद जो आपको पासपोर्ट साइज फोटोज, जो आपके सिग्नेचर है, वो सारे आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो वहां डायमेंशन मांगा गया है, यानी कि जो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट को फॉलो करना है आपको, यानी कि उसी के साइज के अकॉर्डिंग जो है आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो आपके पास जो ऑप्शन आएगा नेक्स्ट पेमेंट का, यानी कि जो एप्लीकेशन फीस है आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी एप्लीकेशन फीस को पेमेंट करना है, चाहे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या अदर्स जो ऑप्शंस है या उनका पेमेंट गेटवे है, उसके थ्रू जो है आप अपना एप्लीकेशन फीस को जो है पेमेंट कर देंगे। यहां इस बात का ध्यान रखना है कि इनकम्प्लीट फॉर्म हुआ या आपने एप्लीकेशन फीस अपना पेमेंट नहीं की तो तब आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद जो है उसके बाद ऑप्शन आएगा आपके पास सबमिशन का। सबमिशन करने से पहले, यानी कि सबमिट करने से पहले फॉर्म को, उससे जो है आपको फॉर्म को प्रीव्यू कर लेना है, यानी कि प्रीव्यू पूरा चेक कर लेना है। अगर किसी तरह का कोई करेक्शन करना है या मिस्टेक हो गई है तो तभी आप करेक्शन कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद जो है आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसकी 1 या 2 कॉपी आपको जो है डाउनलोड कर लेनी है, यानी कि प्रिंट आउट ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी जो है इंडियन आर्मी फोर्स रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन, जो FCAT 1 2025 का एग्जाम है उसका पूरा डिटेल। गाइज अभी ये शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, 2 दिसंबर को इनका फुल डिटेल्स जो है जो नोटिफिकेशन जारी होगा। अगर उसमें किसी तरह का कोई अपडेट आता है या कुछ अलग से इंफॉर्मेशन आती है तो उसमें जो है हम एक वीडियो और बना करके आपको पूरा अपडेट कर देंगे। मैं आपको फिर से एक बार जो है इनकी जो है रजिस्ट्रेशन डेट कब से स्टार्ट है और कब लास्ट डेट है मैं रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे वो 2 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 2 दिसंबर 2024 से इनका जो है पोर्टल जो है एक्टिव हो जाएगा और लास्ट डेट जो रहेगा आपका अप्लाई करने का वो 31 दिसंबर 2024 रहेगी। तो 2 दिसंबर और 31 दिसंबर के बीच में आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.fcat.cdac.in पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। आई होप गाइस आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी किसी तरह का आपको कोई डाउट है, किसी तरह की कोई आपकी क्वेरीज है, तो आप जो है हमसे जो है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे।
गाइज हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम जो है हम आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, आपको जो है साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, इसके पूरे अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा जो है आपको जो स्टूडेंट्स के लिए स्कीम्स आती हैं, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स आती हैं, उसका पूरा अपडेट्स मिलते रहे, तो गाइस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।